हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होगी वो होगी क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी और एसएसटी का सेकंड पार्ट हिस्ट्री और हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अर्ली ह्यूमन। ठीक है, अर्ली ह्यूमन का मतलब आप सबको पता है, आदि मानव। ठीक है, जिसे हम हमारे पूर्वज भी कहते हैं। परंतु इससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके हमें जो अवशेष हैं वो मिले हैं और उन अवशेषों का जब हमने अध्ययन किया तो उनके अवशेषों के अध्ययन से हमें ये पता चला कि उनके जो फीचर्स थे, ठीक है, अर्थात उनकी जो शारीरिक जो बनावट थी वो हमसे क्या थी, अलग थी। ठीक है, हमसे अलग थी। ठीक है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, पूर्वज, या फिर उन्हें वन मानुष भी कहते हैं। जैसे कि 1974 में इथोपिया में, कहाँ पर, 1974 में इथोपिया में साइंटिस्ट को एक महिला का अवशेष मिला। ठीक है, 1974 में इथोपिया में साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है उन लोगों को एक महिला का अवशेष मिला और जब उस अवशेष का अध्ययन किया तो ये पाया गया कि उसका जो शारीरिक ढांचा है, ठीक है, वो हमसे काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, और उस महिला का जो अवशेष पाया गया उसका नाम भी रखा गया लूसी। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो जो अवशेष है वो 3 मिलियन ईयर्स एगो पहले का है, जो कि अभी तक का पाया गया सबसे प्राचीन मानव अवशेष है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तब हम आगे चलते हैं हमारे चैप्टर के पीछे। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं आदि मानव की, कि हम पहले किस तरीके के थे, हमारे फीचर्स कैसा था, हमारा स्टाइल कैसा था। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, ठीक है, वैसे वैसे हम आज के रूप में हम क्या हुए, विकसित हुए। जैसे हम आज दिखाई देते हैं, जैसे हम आज दिखाई देते हैं, हम पहले वैसे नहीं दिखाई देते थे। अर्थात हमारा रहने का तरीका, हमारा खाने का तरीका एक पूरी तरह से एक वन मानुष की तरह थी, अर्थात आदि मानव की तरह थी। ठीक है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे शारीरिक संरचना और हमारी जो भोज्य प्रणाली है और हमारा जो रहने का तरीका है, उन सब में क्या हुआ, परिवर्तन होता चला गया। ठीक है, फिर इसमें हम लोग आते हैं, सबसे पहला आर एंसेस्टर्स। आर एंसेस्टर्स का मतलब ये होता है हमारे पूर्वज। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पूर्वज। देखो इस यहाँ पे लिखा हुआ है, विद द फीचर्स एंड लिविंग स्टाइल similar to that apes, the ancestors were called anthropoids. Were called anthropoids. इसका मतलब क्या है कि जब मानव प्रारंभिक काल में आया, ठीक है, अर्थात प्रारंभिक मतलब सबसे पहली जो अवस्था थी, आरंभिक समय में जब मानव ने जन्म लिया, तो वो उसका जो शारीरिक बनावट था और उसका जो जीने का जो तरीका था वो किस तरीके का था, किससे मिलता जुलता था, किस बानरों अर्थात बंदर की तरह मिलता जुलता था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारे पूर्वज, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन मानुष। ठीक है, तो धीरे 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 हम लोगों ने वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। ठीक है, जैसे हम आज दिखाई देते हैं। तो पहले हम कैसे थे, एक बंदर के समान। ठीक है, जिसमें हमारा जो फीचर्स है और जो हमारा रहने का जो तरीका है वह आज से बिल्कुल भिन्न था। ठीक है, अर्थात एकदम बंदरों के समान था। ठीक है, और उन्हें हम पूर्वज कहते हैं और उन्हीं पूर्वज को हम क्या कहते हैं, वन मानुष। ठीक है, और इसे हम कैसे क्या कह सकते हैं, मानव के समान जंतु। मानव तो थे परंतु हम पूरी तरह से क्या थे, एक जानवर थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो, मैन लाइक एनिमल्स। इसका मतलब क्या था,
कि हम पहले कैसे थे, एक जंतु के समान थे। मॉडर्न मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ एज रिसेंटली एज 40,000 ईयर्स एगो। हमें वर्तमान स्वरूप में, अर्थात जिस तरह से आज हम दिखाई देते हैं, जिस तरह से आज हम सीधे होकर चल सकते हैं, ठीक है, और जिस तरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है, और जिस तरह से हमारी आज की जो शारीरिक संरचना है, ठीक है, वो कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है। कितनी पुरानी है? 40,000 ईयर्स एगो, 40,000 साल पहले ही हम इस अवस्था में आए हैं। उससे पहले हम कैसे थे? एकदम एक बानर के समान, अर्थात बंदर के समान थे, ठीक है। और उस समय जो एपमैन अर्थात जो वन मानुष थे, जो बानर थे, हम लोग जो थे पहले उस समय, वो क्या खाते थे? फल खाते थे, फ्रूट्स, रूट्स मतलब पेड़ों की जो जड़ें हैं वो खाते थे, स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स थे, और जो वर्म्स, कीड़े मकोड़े जो हैं वो सब खाते थे, ठीक है। ही स्लेप्ट ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। और उस समय जो ये वन मानुष जो थे वो पेड़ों पर रहते थे और साथ ही साथ में कुछ गुफाओं में भी रहते थे, ठीक है। और इन्हें जंगली जंतुओं का काफ़ी डर रहता था, ठीक है, इसलिए ये पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर रहते थे या गुफाओं के अंदर रहते थे, ठीक है। और ये जो एपमैन है, वन मानुष जो है, इनके हाथ कैसे थे? खुले हुए, एकदम बंद नहीं थे, हाथ खुले हुए थे। ये किसी भी चीज़ को आराम से पकड़ सकते थे और अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को फेंक भी सकते थे, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, और ये 3 भागों में किसके आधार पे बांटा गया है? ठीक है, औजार की तकनीकी के आधार पर, ठीक है, कि जिस युग में इन आदिमानव ने औजारों में जिस चीज का प्रयोग किया उसे उस युग का नाम दे दिया गया, ठीक है। जैसे पहला है द स्टोन एज, ठीक है, अर्थात स्टोन एज एक ऐसा युग था जिसमें आदिमानव जो हैं वो पत्थर से बने हुए औजारों का उपयोग करते थे। फिर ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज का उपयोग, और इसी तरह से आयरन एज में आयरन का उपयोग किया जाने लगा। तो इस आधार पे, औजारों की तकनीकी के आधार पर इस युग को 3 भागों में बांटा गया, द स्टोन एज, द ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, ठीक। फिर इसके बाद में हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल द स्टोन एज के बारे में ही पढ़ेंगे। इस स्टोन एज को, ठीक है, इस स्टोन एज को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला पैलियोलिथिक एज, ये ओल्ड स्टोन एज है, ठीक है, अर्थात पुराना स्टोन एज है, जिसकी अवधि कब से लेकर कब तक रही? 5 लाख से 10,000 BC, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व। तो ईसा के जन्म से पूर्व कितना? 5 लाख से 10,000, ठीक। फिर इसके बाद में आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक का मतलब हो गया मिडिल स्टोन एज, ठीक है, मध्यवर्ती स्टोन एज, अर्थात बीच का। तो इसका समय रहा 10,000 से 8,000 BC, ठीक। फिर है न्योलिथिक एज, इसे हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, और इसका जो समय था 8,000 से 4,000 BC तक का था।
और फिर आता है चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, चाल्कोलिथिक एज, और इस एज को कॉपर एज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कॉपर का यूज करना चालू कर दिया था। ठीक है, और ये जो समय था वो था 4000 से 2000 BC के बीच का। तो इस तरह से स्टोन जो एज है उसको इन 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग में? पहले न्योलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चाल्कोलिथिक एज। तो इन 4 भागों में से बांटा गया था। ठीक है, तो आज हम केवल यहाँ तक पढ़ेंगे और फिर हम कल पढ़ेंगे कि पैलियोलिथिक जो एज है उसको भी 3 भागों में बांटा गया था और इसमें कौन कौन से जो औजार हैं उनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे आगे की ओर। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।